अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस टॉपिक करने के लिए हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन बनता कैसे है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए, विच आर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अगर हमें पता है कि ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं तो ये हमारे पास फंक्शन भी बनते हैं, तो इसीलिए हम इनका क्या निकालने जाएंगे फिर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स क्या होता है? देखो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे बताओ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, दैट मीन्स 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, दैट इज़ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है किसका, 2 का। अब हम जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ एडवांस टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया है, फंक्शन की एक मैंने डेफिनेशन भी डाल रखी है कि फ़ंक्शन होता क्या है। इन जनरल आप जाके उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि फ़ंक्शन के लिए मेन कंडीशंस क्या क्या हैं। और एक और चीज़, जब हमारे पास इन्वर्स फंक्शन डिफ़ाइन होता है, कौन सा फंक्शन, इन्वर्स, तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो गिवन फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। मतलब जो फंक्शन है जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। 1 1 और ऑन टू अगर दोनों एक साथ होते हैं तो उस फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक का जो इंट्रो है वो सिर्फ इतना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो रेशियोज़ होते हैं उनको फंक्शन बनाना है और फिर उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। द रीज़न इज़ कि फ़ंक्शन कब बनेगा, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगी, साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा के बारे में आपको सारी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, तो चलो मुझे बताओ कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होगी, 0। क्लास 10th में हमने रेशियोज़ के बारे में पढ़ रखा है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रखा है, तो साइन 0 पर 0 होता है। एंड साइन 180 डिग्री पर कितना होता है, नहीं सॉल्व करना आता है तो एक बार जाकर 10th क्लास की वीडियोस को देखो, या फिर आप अपना 11th का जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, साइन 180 को ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि 10th क्लास में फॉर्मूला आया था हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कोस थीटा। ये वाला टॉपिक जो है हमने पढ़ रखा है। तो सेम मैनर में साइन 180 के बारे में बात करूं तो साइन 180 को लिखा जा सकता है 90 + 90। अब ये चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी कि साइन 90 प्लस हुआ है, दैट मीन्स हम पहुंच चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस साइन ही देता है, हमें उसका साइन चेंज नहीं होता है। एंड 90 पर एंगल चेंज हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू आएगी कोस 90 विच इज़ अगेन 0। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, देखो इस साइड मैंने लिख लिया कि हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 180 फंक्शन है मेरा साइन थीटा। तो ये जो इसका फंक्शन अप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, 0 डिग्री पर फंक्शन वैल्यू देगा 0, 180 डिग्री पर भी फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है हमें 0। तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री पर भी वैल्यू 0 है, 180 पर भी वैल्यू 0 है, देन अगेन 360 पर भी वैल्यू हमारी 0 ही आएगी। तो साइन जो एंगल है, मतलब साइन थीटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो फंक्शन तो बन जाता है, फंक्शन तो वो बन जाता है क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने बताया था कि ग्रेटर देन करके अगर हमें सिंबल कोई दिखता है तो वो फंक्शन तो बन जाएगा। द कंडीशन इज़ कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें 1 1 और ऑन टू बनाना है। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन हमारे पास जो है, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट जो हमारा है डोमेन में, उसको एक ही इमेज मिले को डोमेन में।
1 1 दैट मीन्स अगर लेफ़्ट साइड का कोई एलिमेंट राइट साइड के किसी एलिमेंट पर मैप हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही इमेज मिले, ऐसा ना हो कि इस साइड के दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पर मैप हो जाए, तो वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1 1 की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन, अलग अलग जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके पास हैव इमेज जो होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए इन कोडोमेन में उनके पास डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर 1 1 फंक्शन होगा, साइन थीटा पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं, अगर इसको 1 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन को 1 1 बनाना है तो हमने देखा कि 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं अभी तो सिर्फ हमारे पास, उनके लिए सिर्फ एक ही इमेज जा रही है। दैट मीन्स अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग इमेजेस नहीं मिली। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं कहूँ ग्राफ, अगर आपने साइन फंक्शन का सीखा है तो वो कुछ ऐसा होता है, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं अपने, इस पॉइंट पर y की वैल्यू होती है 0 क्योंकि दिस इज़ x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, एंड दिस वैल्यू इज़ अर पाई, दिस इज़ अर 2 पाई, दिस इज़ 3 पाई। तो हमने क्या देखा कि पाई, 2 पाई, 3 पाई पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0 आई, मतलब पाई भी हमें 0 वैल्यू देगा, साइन पाई, साइन 2 पाई भी 0 वैल्यू देगा, साइन 3 पाई भी 0 वैल्यू देगा। दीज आर डिफरेंट इमेजेस इन डोमेन, लेकिन वो सभी एक इमेज पर मैप कर रही हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक पर मैं जाऊं तो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा था कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की वो सारी अलग अलग होती हैं। साइन 0 पर 0 होती है, साइन 30 पर 1/2 होती है, साइन 45 पर 1/√2 होती है, साइन 60 पर अपने पास √3/2 होती है, एंड साइन 90 = 1। हमने क्या देखा कि साइन 0 से लेकर 90 तक एक भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। देखो ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ गया 0 से लेके 90 पीक वैल्यू है, मतलब जो 1 वैल्यू हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो π/2 ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। रेडियन मेज़र जब हम करते हैं तो एंगल्स को हम π/2 π/3 की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, दैट मीन्स रेडियन मेज़र्स, जो कि एक बहुत बड़ा एंगल होता है। तो उस टॉपिक को बीच में ना लाते हुए हमने देखा कि 0 से लेकर π/2 तक की वैल्यू जो है वो सारी डिफरेंट है। सेम मैनर में आप देखना -π/2 तक अगर आप जाते हो तब भी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि अगर हमें चेक करना हो कि गिवन फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि आप अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ बना रहे हो, सपोज़ मैंने ऐसे करके साइन का ग्राफ बनाया है, आप इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ग्राफ पर, अगर वो उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है तो गिवन फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। ध्यान से सुनो, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है वो गिवन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा 1 1 है, अदरवाइज़ वो 1 1 नहीं है। अब देखो मैंने जो है ना -π/2 से लेकर π/2 तक में एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करा है, क्योंकि मुझे पता है 0 से π/2 में एक भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। तो दिस विल बी द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ 0 से π/2 की वैल्यू डालनी है, सेम फॉर 0 से -π/2 की वैल्यू डालनी है। अब गिवन ग्राफ में आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो और देखो कि क्या वो गिवन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है। बिल्कुल, जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी, मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी, तो वो गिवन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करके जा रही हैं। दैट मीन्स अपना जो फंक्शन है वो 1 1 बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन के ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं, तो अपना जो साइन फंक्शन है वो एक 1 1 फंक्शन बन जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट को एक इमेज मिलेगी। फॉर 0 वी विल गेट 0, फॉर 30 वी विल गेट 1/2, फॉर 45 वी विल गेट 1/√2, फॉर 60 वी विल गेट √3/2 एंड फॉर 90 वी विल गेट 1। तो हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसको एक यूनिक इमेज मिल रही है। ठीक है, नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो हमारा जो मेन
इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को रीड करने का मोटिव है वो ये है कि हम जो है रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, क्योंकि अगर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ना तो वो 1 होगा ना वो ऑन टू होगा। तो दोनों कंडीशन हमारी कब सेटिस्फाई होंगी, कब फुलफ़िल होंगी, जब हम उनको बाउंड कर देते हैं, जैसे आपने अभी देखा। अब हम थोड़ा बुक के पर्सपेक्टिव से जाते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें इतना ही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं और इन्वर्स कैसे निकलता है। इन्वर्स के लिए एक ही कंडीशन है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो देखो बुक के पर्सपेक्टिव से चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, अर्लियर चैप्टर्स में हमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, कंपोजिशन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। इस चैप्टर में सिर्फ हम क्या देखेंगे कि इन्वर्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अब इन्वर्स की डेफिनेशन क्या आती है, इन्वर्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी है जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो फंक्शन डिफ़ाइन होता है, फंक्शन ऐसे ही डिफ़ाइन किया जाता है एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो वहाँ पर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब बाइजेक्शन का क्या मतलब है, बाइजेक्शन का मतलब है अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ आना भी मेरे लिए अगर पॉसिबल है तो वो बाइजेक्शन है। मतलब एक सेट से दूसरे सेट पर, दूसरे सेट से पहले सेट पर आने का अगर रास्ता मेरे पास है तो मैं कहूँगी कि मैं 2 वे हूँ, कि मेरे पास बाइजेक्शन है। एंड द मेन कंडीशन इज़ दैट कि बाइजेक्शन जब भी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास इस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और इस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है, वहाँ पर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही टाइप एग्जिस्ट करेगी, मल्टीपल टाइप एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई बाइजेक्शन हमें मिल जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रही है, जैसे ये तो हमने पढ़ा है, अगर x में रखूँगी तो मेरे को फंक्शन अप्लाई होने के बाद कुछ y मिलेगा। तो वो कह रहा है जब मैं बैक स्टेप से आऊँ, दूसरे वाले स्टेप से कोई फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, समथिंग वैल्यू ऑफ x। जब मैंने g फंक्शन अप्लाई किया y के ऊपर, y ये है, y के ऊपर g फंक्शन अप्लाई करूँगी तो y की प्री इमेज मुझे मिलनी चाहिए, अगर मिलेगी तो बाइजेक्शन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। देखो हम जैसे ये वाली सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि f(x) इज़ इक्वल टू समथिंग, मैंने कोई फंक्शन लिख दिया, x² लिख दिया सपोज़, तो ये कह रहा है कि ये तो है अपने पास सीधा फंक्शन कि मैं x की वैल्यू डालूंगी और x की वैल्यू मेरे पास x² होके आ जाएगी। लेकिन बाइजेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आना चाहूँ तो मुझे एक दूसरा फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि x² मैं डालूँ और मुझे x मिल जाए, बैक में फंक्शन मिलेगा मुझे। तो उसको कुछ डिनोट इन्होंने इन्वर्स लगा के कर दिया है कि f(x) इज़ इक्वल टू y है तो x को यहीं रखो, f को उस साइड ले जाओ, तो f इन्वर्स y भी डिफ़ाइन होना चाहिए। अगर डिफ़ाइन है तो उसको हम इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, देखो वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हमने देखा कि साइन का ग्राफ है ना, एक सर्टेन इंटरवल के बाद अगर ये ऐसे वेव बनी है तो वापस से ऐसे वेव बनेगी, फिर बनेगी, मतलब हर 2 पाई के इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है। पीरियोडिक का मतलब है कुछ सर्टेन टाइम के बाद चीज़ें अपने आप को रिपीट करने लगे। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे वॉच में हमें पता है कि 13 नहीं बजते हैं क्योंकि हमारे पास ये 12 आवर्स वाली वॉच है। तो मैं कहूँ अगर कि 14 अभी का टाइम हुआ है तो आपको लगेगा कि अरे मैडम 2 बजे है ना। तो जब सर्टेन चीज़ें अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देती हैं उसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। अब आते हैं, इन जनरल सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो बाइजेक्टेड नहीं होते हैं, उनमें बाइजेक्शन नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कि अगर हम साइन के लिए बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो गिवन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो दिस वे इज़ फॉर टेस्टिंग द गिवन फंक्शन इज़ 1 1 और नॉट, तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली देयर इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब अगर ये बाइजेक्शन नहीं है तो इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दे डोमेन और को डोमेन को तो बाइजेक्शन बनाई जा सकती है एंड वी कैन ऑब्टेन देयर इन्वर्सेस ऑल्सो। हम उनके इन्वर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हम वही पढ़ने जा रहे हैं। देखो इन्वर्स ऑफ अ साइन फंक्शन, मैं आपको साइन के बारे में बता चुकी हूँ
आप वीडियो को पॉज करें और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। देखो ध्यान से, एक फंक्शन डिफाइन किया रियल से रियल में, फंक्शन गिवन है sin x। ग्राफ इस फंक्शन का मैंने आपको बना के दिखाया था। ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि बहुत सारी सेम वैल्यूज़ के लिए ये एक ही आंसर हमें दे रहा है, दैट इज़ पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब के लिए ये हमें 0 आंसर प्रोवाइड कर रहा है ना। ये क्या है, अपने पास साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये ग्राफ को गिवन मल्टीपल पॉइंट्स पर कट करता है। लेकिन वहीं अगर मैं इसी ग्राफ को, जो साइन एक्स का अपना ग्राफ है, इसी ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दूँ, मैं सिर्फ 0 से π/2 वाली वैल्यू उठाऊं और 0 से -π/2 वाली वैल्यू उठाऊं और अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करती हूं, तो अपना जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन ग्राफ है, वो एक पॉइंट को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ और सिर्फ डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब इन्वर्स क्या होता है, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की साइड ज़्यादा थोड़ा टिल्ट हो रखा है। तो अगर मैं इन्वर्स की बात कर रही हूँ तो ग्राफ ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स चला गया ना। तो वाई एक्सिस की साइड से वो टिल्ट कम होगा और एक्स एक्सिस की साइड आ जाएगा, लेकिन रहेगा वही। द रीज़न इज़ दैट कि हम बैक से उस फंक्शन को डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको लर्न हो जाएगा कि ये कैसा है। हम अभी एक्स एक्सिस के उसमें पढ़ रहे हैं, पर्सपेक्टिव में, कि गिवन ग्राफ ऐसा है, लेकिन जब इन्वर्स निकालते हैं तो ग्राफ वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, देखो ऐसे ये वाला ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ कुछ जाएगा ऐसा। देखो जो ये डॉटेड लाइन दे रखी है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे ये वाला पोर्शन उठाना है, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट पोर्शन को फिर से उठाऊंगी तो मेरे पास गिवन ग्राफ जो है वो इन्वर्स फंक्शन के लिए, मतलब वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, 1/1 फंक्शन नहीं बन पाएगा, बाइजेक्शन नहीं बन पाएगी। तो जब मेन पॉइंट है हमारे पास लर्न करने का, वो सिर्फ इतना है कि हम कुछ एक बातें याद कर लें। ठीक है, कुछ एक बातें याद करने की कैसे हैं कि अगर साइन फंक्शन का बाइजेक्शन होना ज़रूरी है तो हमें उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करती हूँ, डोमेन को अगर मैं -π/2 से लेकर π/2 तक रखती हूँ, जो हमने देखा था कुछ ऐसा ग्राफ आया था, अगर ऐसा मैंने रखा है ग्राफ को, डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन -π/2 पर -1 होता है और साइन π/2 पर 1 होता है। तो अपना आंसर भी तो 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ लर्न हो जाएंगी कि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने पर हमारी जो आंसर है, हमारी जो रेंज या कोडोमेन है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। हम रियल से रियल पे बात ना करके हम साइन फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं -π/2 से π/2, -1 से 1। ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये साइन के लिए है। तो हमारे पास अगर ये डोमेन और कोडोमेन हैं तो हम इन्वर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, विच इज़ साइन इन्वर्स x। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये इन्वर्स आ गया तो डोमेन बदल जाएगी, जो इसकी रेंज है या कोडोमेन है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो फंक्शन -1 से डिफ़ाइन होगा और -π/2 से π/2 जाएगा। अब देखो, एक नोट करने वाली बात है कि साइन इन्वर्स x जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन x के इन्वर्स से। कभी धोखा मत खाना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, साइन इन्वर्स x कभी भी इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा। तो हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी साइन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब कुछ एक पॉइंट्स पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सर्टेन आएगी, फिक्स आएगी। देखो जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन इन्वर्स और अंदर मैं लिख दूँ √3/2, तो आपको जो अप्रोच करना है ना क्वेश्चन को, वो कुछ ऐसा करना है कि अगर बाहर आपको साइन दिख रहा है और अंदर आपको कोई वैल्यू गिवन है, देखो कैसे आई है ये वैल्यू, ये नंबर में वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब साइन इन्वर्स डिफाइन करते हैं तो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है। तो इन्वर्स में जो नंबर आएगा ना वो यहाँ से आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। उसको एंगल की फॉर्मेट में तो नहीं ले सकते, तो हम नंबर इंक्लूड करेंगे। तो ये नंबर, आप ये देखो कि ये साइन में कौन सी वैल्यू है,
ताकि हम क्या कर सकें, जो गिवन फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा की वैल्यू थीटा निकल के आती है। ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो जाते हैं, ये अपने आप को मतलब ये प्रोसेस है कि ये दोनों चीज़ें गायब हो जाती हैं, साइन इनवर्स साइन, और थीटा बचता है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो कौन से एंगल पर है। तो वी विल हैव साइन इनवर्स √3/2 किस पर होती है, साइन 60 पर। ये मैं 60 बता रही हूँ अभी, लेकिन आपको रेडियन एंगल में मेज़र करना है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और आपके पास आंसर आएगा 60, विच कैन बी रिटन एज π/3। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, ये बिल्कुल बेस था इसका कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कैसे करा, मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। हम एग्जैक्ट साइन इनवर्स या कोस इनवर्स या टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास इनवर्स होने के लिए कंडीशन होती है कि दोनों की हमारे पास जो डोमेन रेंज है उसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर 1/1 होना चाहिए। इनवर्स की पहली कंडीशन है 1/1। तो आपको जो दिमाग में रखना है ना, वो सिर्फ इतना रखना है कि ये बिल्कुल बेस था, ये चीज़ें पता हो ना हो तब भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। अप्रोच कुछ ऐसे करना है, अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू आपको मिलती है और उसको है ना बाहर अगर साइन इनवर्स दिखा है तो अंदर साइन में वैल्यू बनाने की कोशिश करो, ताकि ये दोनों हट के यहाँ से थीटा बचे। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करना है, और कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। अब एक सेकेंड थिंग ले लेते हैं कि साइन इनवर्स अगर मैम एंगल जो है वो माइनस में आ जाता है हमारे पास, जैसे मैं एक वैल्यू ले रही हूँ साइन इनवर्स -1/2 आ जाए, नॉट अ बिग डील। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि अगर साइन माइनस ऑफ थीटा होता है तो माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाता है। अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है तो वो प्लीज़ इसको पॉज करें और अपना कमेंट करें कि ऐसा क्यों आया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो देखो, थीटा एंगल बनता है अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव पढ़ते हैं हम मैथ्स में। अब साइन जो है वो माइनस हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, अब इसकी डायरेक्शन माइनस हो गई। अगर नेगेटिव हो गई इसकी डायरेक्शन तो जो थीटा है ना वो 4th क्वाड्रेंट में चला गया, एंड वी नो दैट कि साइन जो है वो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसीलिए साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम आएगा हमारे पास। साइन इनवर्स माइनस एज इट इज़ रख लो, 1/2 किस पर होता है, साइन π/6 पर होता है, 30 पर होती है ना ये वैल्यू, तो नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाएगा और आंसर आएगा -π/6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ एक फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं कि अपने पास आंसर कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की वैल्यू जो है, साइन इनवर्स में जो ये एंगल आता है वो x की वैल्यू तो आनी चाहिए -1 से 1 के बीच में, और जो इसका आंसर निकल के आएगा साइन इनवर्स x का, मतलब यहाँ पर सपोज y आया है तो y की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में। चेक कर लेना, ये वाली वैल्यू अपनी है -30 डिग्री, और -30 -90 से 90 के बीच में आता है, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर गया। बहुत बार ऐसा होगा ये वाली वैल्यू अपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। हमने सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक शॉर्ट ट्रिक और कुछ एक फॉर्मूले आपको बताऊंगी, जिससे आपके CBSE के क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएंगे।